हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कॉकरोच के बारे में। 100% एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। जितने एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपकी सारी लाइन एनसीईआरटी की क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। 100% एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और चाहो तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो बाकी अपन डिस्कस करते हैं कॉकरोच को, जितना छोटा हो सके मैं आपको साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले कॉकरोच की मैंने यहाँ पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन नोट की हुई है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। और आपके लिए बेस्ट होगा कि अगर नीट का एग्जाम जिस दिन आप देने जाओ उस दिन अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपके लिए ये चीज़ें रिसेंट में रहेंगी और भी ज़्यादा फायदा होगा। तो देखो, कॉकरोच होता है ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल्स होते हैं। आपने बहुत बार कॉकरोच को देखा होगा। अगर अभी भी तक आपने कोई कॉकरोच नहीं देखा है तो इंटरनेट का के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हो, बाकी तो सबने देखा हुआ ही होता है। तो क्लास की बात करें तो इंसेक्टा के अंदर ये आता है। फाइलम की बात करें तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। जिसकी ज़्यादा टांगें होती हैं उसको आर्थ्रोपोडा के अंदर ही रखा जाता है। तो ये आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा हुआ होगा। अगर आप इसको आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। साइज की बात करें तो 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर का ये साइज होती है। साइज की बात कर लें तो मैंने 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर अपने एनसीईआरटी में गिवन है, या फिर 1/4 से लेके 3 इंचेस के बीच में इनकी साइज होती है, जो कि एनसीईआरटी में नोट की हुई है। ये लाइन आप चेक कर लेना। बात करें कि ये होते कौन से टाइप के हैं तो नेक्चुरल ओमनिवोरस होते हैं। नेक्चुरल का मतलब होता है कि ये ओनली रात ही में अपना शिकार करते हैं, तो रात में आपने बहुत ज़्यादा बार इसको देखा होगा। ओमनिवोरस होती हैं तो ये आपको समझ में आता होगा। पेरीप्लानेटा अमेरिकाना की स्पीसीज अपने एनसीईआरटी में गिवन है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन स्पीसीज है जिसकी साइज 34 से लेके 53 mm के बीच में हो सकती है। तो इस तरीके से बाकी और कलर की बात थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ नीचे कुछ और। इसका कलर थोड़ा सा और डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि ब्राइट येलो से लेके रेड, ग्रीन और कलर के बीच में ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर इस तरीके का कलर आपको देखने को मिल सकता है कॉकरोचेस का। बट बाकी मेनली कलर की बात करें तो यहाँ पर मैंने ये नोट किया हुआ है। करें तो इनकी पैलेट्स यानी कि प्लेट्स इसमें प्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर आप कॉकरोच की बात करेंगे तो उसमें कुछ ट्रेजर्ड्स होते हैं, यानी कि टर्जिड्स होती हैं, यानी कि स्क्लेराइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। उन स्क्लेराइड्स को मैंने बड़े सिंपल तरीके से और आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब देखो, इस तरीके से कुछ स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ होता है यानी कि डोर्सल साइड पे, एक होता है सबसे नीचे जिसको वेंट्रल साइड बोलते हैं, और दो साइड में होंगी जिसको प्लूराइड्स बोलते हैं, यानी कि लेटरल साइड पे ये अवेलेबल होती हैं। तो जो सबसे ऊपर होती है डोर्सल साइड में होती है उसको बोलते हैं टर्जिड्स, या फिर टर्जाइड्स भी कुछ बोल देते हैं। तो आप इसको प्रोनाउंस किस तरीके से करते हो वो अपना देख लेना। जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं यानी कि जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं सॉरी, उसको बोलते हैं प्लूराइड्स, और जो नीचे होते हैं वेंट्रल साइड पे उसको बोलते हैं स्टर्नाइड्स, और इन तीनों को साथ में मिलकर बोलते हैं स्क्लेराइड्स इसको बोलते हैं। लेकिन ये जो स्क्लेराइड्स हैं इनको प्लेट्स के रूप में अपन एक्सोस्केलेटन के रूप में पहचानते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि ये स्क्लेराइड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई किससे रहती हैं, तो उसके लिए ऑर्थोरोडल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये भी आपके लिए इजी पीजी हो गया होगा। अब डोर्सल साइड वेंट्रल साइड किसको बोलते हैं, चिंपैंजी किस तरीके से, अब देखो कि डोर्सल साइड किसको बोलते हैं और वेंट्रल साइड किसको बोलते हैं। उसको सीधा सा समझने का तरीका है, अपने का एग्जांपल ले लो ह्यूमंस का। तो उसमें क्या होता है, अपन पैदा किससे हुए थे, चिंपैंजी या फिर बंदर से। और बंदर अपने चारों पैरों पे चलते हैं, एकदम सीधे खड़े होकर, बहुत ही कम चलते हुए आपने उनको देखा होगा। तो जो सबसे पहले डोर्सल का मतलब है डोर, दरवाजे से याद रखो। और दरवाजा कहाँ पे होता है, फ्रंट पे। तो चिंपैंजी जो होगा उसका आपको जब वो चारों हाथ पैरों से चल रहा होता है तो उसकी सबसे पहले दिखने वाला पार्ट कौन सा होगा, ऊपर वाला, यानी कि पीठ वाला पार्ट दिखेगा, तो उसको बोलते हैं डोर्सल साइड। और वेंट्रल साइड कौन सा होगा, जो नीचे की तरफ सामने की तरफ होती है वो वेंट्रल साइड होती है। अपने के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अपनी बैक साइड को बोलते हैं डोर्सल साइड और सामने चेस्ट वाली साइड को बोलते हैं वेंट्रल साइड, और बाकी साइड वाली तो लेटरल साइड होती ही है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। बॉडी की बात करें तो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड रहती है, ये आपको याद ही होगा। और ये भी अब पॉइंट आपको याद होगा कि अगर हेड को कॉकरोच के काट दिया जाए तो काफ़ी दिनों तक ये जिंदा रह सकता है। अब ये भी आगे मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्यों ये सब होता है। डायग्राम बना के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी एनसीईआरटी के डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब बात करें हेड की, तो हेड के अंदर होता है जो
जिस इसके कैरेक्टर्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। अब देखो ट्रायंगुलर इन शेप, तो जो फेस होता है ये ट्रायंगुलर होता है, ये आपको दिख रहा होगा। जैसे जैसे बातें आएंगी मैंने अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है। लाइज 90 डिग्री टू द बॉडी, अब ये इसकी बॉडी वाला पार्ट है, तो इसको एक लाइन ड्रॉ करो तो ये सीधी लाइन ऐसे जाएगी, लेकिन ये फेस जो है कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो ये बॉडी की लाइन इस तरीके से जा रही है, बट ये फेस आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल पे आपका वो फेस अब दिख रहा होगा। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। अफेयर ऑफ कंपाउंड आइज, तो इसके अंदर आइज प्रेजेंट होती है दो, जो कि कंपाउंड टाइप की आइज होती हैं। फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, तो ये चेहरा जो होता है 6 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। एंटीना अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट्स, तो मेम्ब्रेन के जो सॉकेट्स होते हैं वहां से जो एंटीना होते हैं जो ऊपर जो दिख रहे हैं आपको वो अराइजेस होते हैं। बियर्स बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स, तो ये जो माउथ इनका होता है वो बाइटिंग करने के लिए और च्यूइंग करने के लिए ये पार्ट में डिवाइडेड रहता है। इसका हेड या फिर माउथ की बात कर ले तो अब मैं एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएंगी ये सारे कैरेक्टर्स। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपने देखा होगा, तो ये ट्रायंगुलर शेप में ही है, ऐसे करके यूं लेके जाओ इसको, तो ये ट्रायंगुलर शेप में हो गया। बॉडी पीछे हटाए हुए हैं, ये यहाँ पे इसके एंटीना पार्ट है, और बाकी ये जितने पार्ट हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इतनी बात आती है समझ में। अब बात करते हैं माउथ के पार्ट्स की, तो माउथ कितने कितने पार्ट में होता है ये देखो। लेब्रम होता है वो अपर लिप होता है, लेबियम होता है वो लोअर लिप होता है। तो इससे आपको याद रह जाएगा, जो आर वाला पार्ट है जिसमें आर आ रहा है उसको अपर वाला बोलेंगे, यानी कि अपर लिप होगा, और लेबियम जो होगा वो नीचे वाला होगा। फिर आता है मैंडिबल, मैक्सिला और हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स होती है जो कि टंग का काम करती है। तो ये पार्ट आपको समझ में आते होंगे। मैं डायग्राम एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ये डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं तो खुद हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हूँ तो मैं हिंदी वाली एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ, तो आपको ये समझने में इजी होगी। तो ये है लेब्रम और ये है मैंडिबल, ये है हाइपोफेरिंग्स, ये भी मैंडिबल, दो पार्ट दोनों साइड के दिए हुए हैं। ये मैक्सिला, ये भी मैक्सिला, और ये है लेब्रियम। तो ये पार्ट आपको समझ में आते होंगे। एनसीईआरटी के डायग्राम आपको मैंने दिखा दिए हैं। करते हैं कि इस तरीके से ये जो कॉकरोच होता है इसका बॉडी पार्ट जो है डिवाइडेड रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन के अंदर डिवाइडेड रहता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो जैसे कि एब्डोमेन होता है इसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं, तो ये इस तरीके के सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये 10 टाइप के सेगमेंट्स होते हैं। थोरेक्स के अंदर ये 3 टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है, यानी कि 3 पार्ट बने हुए हैं, नाम आपका मैं बता दूंगा अभी। और ये वाला हेड वाला पार्ट होता है, और ये 2 एंटीना इसके हैं। पहले इनके विंग्स की बात कर लेते हैं कि विंग्स की बात कर लें तो यहाँ पर इसके 2 टाइप के विंग्स होते हैं, एक तो फोर विंग होते हैं, एक हाइंड विंग्स होते हैं। अब ये बनते कहाँ से हैं, देखो फोर विंग तो होते हैं मीजोथोरेक्स से बनते हैं, और जो हाइंड विंग्स होते हैं वो मेटाथोरेक्स से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जैसे कि ये थोरेक्स के पार्ट हैं, तो ये सबसे पहले प्रोथोरेक्स, फिर आता है मीजोथोरेक्स, और थर्ड वाला आता है मेटाथोरेक्स। ठीक है, मतलब है थोरेक्स। तो ये थोरेक्स के 3 पार्ट हैं जिसको आपको समझ में आता होगा, और इन 3 थोरेक्स से टांगें निकलती हैं, 3 जोड़ी टांगें 6 टांगें होती हैं, तो वो यहाँ से निकलती है। ये आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट टांग होती है प्रोथोरेक्स से, दूसरी होती है मेजोथोरेक्स से, थर्ड होती है मेटाथोरेक्स से। यानी कि थोरेक्स वाले पार्ट में इनके जो है लेग्स प्रेजेंट होती हैं, बाकी किसी पार्ट में नहीं होती हैं। ये भी नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखने के लिए मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। विंग्स की बात करें तो जो 4 विंग होते हैं ये उड़ने के काम नहीं आते हैं, ये जरूर आप ध्यान रखना। तो ओपेक होते हैं, लेदरी होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हार्ड जो होते हैं, जो आपको ऊपर से दिखाई देते हैं, वो तो 4 विंग ही दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो हाइंड विंग है उनको छुपा के रखते हैं, इसीलिए इनका नाम भी हाइंड विंग रख दिया गया है, कवर्ड हाइंड विंग्स। तो ये देखो यहाँ पर नोट किया हुआ है कि हाइंड विंग्स जो होते हैं उनको ये छुपा के रखते हैं। हाइंड विंग की बात करें तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मेम्ब्रेनस होते हैं और हेल्प इन फ्लाइट, तो उड़ने में यही हेल्प करेंगे हाइंड विंग्स। 4 विंग्स सिर्फ इनको ढकने का काम करते हैं और बॉडी की सेफ्टी का काम करते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। तो ये मैंने समझा दिया आपको कि पूरी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है कॉकरोच की, और इसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया कि हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन 10 सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है, थोरेक्स 3 सेगमेंट में डिवाइड रहता है, तीनों का नाम नोट किया हुआ है, लेग्स के बारे में बता दिया, विंग्स के बारे में बता दिया, फंक्शन उनका बता दिया, और अब हेड की बात करते हैं तो वो भी मैं आपको अच्छे से समझा ही देता हूँ। ये डायग्राम आप चेक कर लो, इसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि ये देखो थोरेक्स वाला पार्ट आपको एक ही दिखाया गया है, उसके बाद की चीज़ें इस तरीके से दिखाई गई हैं जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, उसमें ठीक से समझ में नहीं आ रही। तो ये डायग्राम आपको देख सकते हो। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि इन फीमेल्स 7th + 8th + 9th ये एब्डोमेन सेगमेंट्स मिलकर एक बोट शेप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको ब्रॉड पाउच बोलते हैं या फिर जेनेटल पाउच कहा जाता है। तो फीमेल के अंदर ध्यान रखना 7th, 8th और 9th एब्डोमेन जो है वो मिलकर ये ब्रॉड पाउच
ये ब्रॉड पाउच या फिर जेनेटल पाउच का निर्माण कर लेते हैं। ये मेन पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, क्योंकि एनसीईआरटी की सारी लाइनें कवर करना जरूरी है, इसलिए मैंने नोट कर दी है। एक कंफ्यूजिंग टॉपिक आता है इसके अंदर कि एनल सरसाई और एनल स्टाइल, इसको याद करने कैसे करेंगे। तो एनल सरसाई जो होती है वो दोनों में प्रेजेंट होती है, बोथ मेल प्लस फीमेल, ये दोनों में प्रेजेंट होती है सरसाई। और सेंसरी इन फंक्शंस, तो ये सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में काम करती है एनल सरसाई, तो ये आपको याद रहा होगा। अब बात करते हैं कि उनको याद करने का तरीका। प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, तो सबसे ज्यादा स्टाइल कौन मारते हैं, यहाँ पर एनल सरसाई है, एनल स्टाइल है, तो स्टाइल लड़के ज्यादा मारते हैं, तो लड़कों के अंदर क्या हो गया, मेल। तो ये एनल स्टाइल जो होती है ओनली मेल्स में प्रेजेंट होती है। और हेल्प इन मैटिंग्स, तो मैटिंग में ये हेल्प करने के काम आएंगी, तो वो आगे अपन देखेंगे। बट कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की आपको कोशिश की है। ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटर सिस्टम, एक्सक्रीटर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी अपन बात करेंगे। तो ये सारे सिस्टम अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक जो बात करी थी अपन ने मॉर्फोलॉजी की बात की थी, तो कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी आपको समझ आ गई होगी। अब जो ये एनाटॉमी का पार्ट स्टार्ट होगा, डाइजेस्टिव वगैरह, तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे। अब बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स के अंदर इसके एंटीना होते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर मैक्सिलरी पेपल्स होती हैं, मैक्सिलरी पेल्प्स होती हैं, फिर आइज होती हैं, एनल सरसाई और लेबियल पेल्प होती हैं, ये इसके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सेंस करने के इसके काम आते हैं। बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल, मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा, बट एक सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, उसको आप एक बार देख लो तो फिर आपके लिए चीजें ईजी हो जाएंगी, वो समझना डायग्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप और गिजार्ड, इनके फंक्शन मैं आपको बता दूंगा, बट ये यहाँ पर आगे प्रेजेंट होती है। इसके बाद में आती है मिजेंट्रॉन होती है, और उसके बाद में आती है लास्ट वाला पार्ट जिसमें इलियम, कोलम और रेक्टम प्रेजेंट होता है। अब इसके बीच में क्या होती है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो ये जो सबसे वाला आगे वाला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। एक तो फोरगट, फिर मिजेंट्रियन होती है मिडगट में, और फिर लास्ट वाले पार्ट होती है हैंडगट में, ये वाले पार्ट होते हैं। ये मैंने समझाने की कोशिश की है। तो फोरगट के अंदर 5 टाइप के होते हैं, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप और गिजार्ड। फंक्शन में आपको बता दूंगा। अब इसके बीच में यानी कि फोरगट और मिडगट के बीच में हिपेटिक सिका होती है। तो हिपेटिक सिका नंबर में 6 से 8 के बीच में होती है, और ये हेल्प करती है सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस को ये सिक्रेट करेंगी, जिसकी वजह से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प होगी। तो हिपेटिक सिका कहाँ पर प्रेजेंट होती है, फोरगट और मिडगट के बीच में होती है, ये आपको हेल्प करेगी। अब बात करते हैं हाइंडगट और मिडगट के बीच में। तो इसमें इसके बीच में मेलपीजियन ट्यूब होती है, जो कि नंबर में 100 से लेके 150 के बीच में होती है, और हेल्प्स इन सिक्रीशन, तो सिक्रीशन करने में ये हेल्प करेंगी। तो ये मेन चीज यही थी कि हिपेटिक सिका और मेलपीजियन ट्यूब, इनको कैसे डिवाइड करते हैं और कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, इस डायग्राम से आपको समझ आया होगा। अब मिडगट, फोरगट और हाइंडगट में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो भी आपको समझ आया होगा। अब इन पार्ट का क्या फंक्शन होता है वो डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करने से पहले आप ये एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो, इसमें आपको समझ आती होंगी। तो ये देखो, यहाँ पर आपको मिडगट के बीच में और हाइंडगट के बीच में ये सारा सिस्टम आपको दिख रहा है। तो ये डायग्राम समझने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट के बीच में ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। ये हो गया फोरगट, ये मिडगट और ये हाइंडगट हो गया, और यहाँ पर रेक्टम वगैरह तो चीज़ें होती ही हैं। तो ये आपको समझने में आसानी होगी। अब देखो, फोरगट की बात करेंगे तो उसमें क्रोप, गिजार्ड वगैरह ये दी। बाकी मेलपीजियन ट्यूब और इनका फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो क्रोप क्या करेगी, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, यूज इन फूड स्टोरेज। तो क्रोप के अंदर फूड स्टोरेज रहेगा, ये आपको ध्यान रखनी है। अब गिजार्ड, मेन चीज ये है गिजार्ड, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नीट में आते हैं, उसको ध्यान रखना। देखो, प्रोवेंटिकुलर्स होती हैं ये, या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 6 काइटिनियस टीथ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं नंबर में 6। अब देखो, लेयर ऑफ टीथ की कितनी होती है, आउटर मस्कुलर, आउटर लेयर जो होती है वो मस्कुलर होती है, लेकिन इनर लेयर होती है वो क्यूटिकल लेयर की होती है। हेल्प्स इन ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स, तो ध्यान रखना गिजार्ड का काम होता है ग्राइंडिंग, उसको च्यूइंग करना नहीं होता, इसका ओनली काम होता है ग्राइंडिंग करना। गिजार्ड के ये काम होते हैं। तो ये आपको समझ आए होंगे कि किस तरीके से ये काम करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीटर सिस्टम की। तो एक्सक्रीटर सिस्टम के अंदर होती है मेलपीजियन ट्यूब के थ्रू होती है, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको डायग्राम के थ्रू कि वो सिक्रेशन का काम करेगी, तो यानी कि एक्सक्रीशन का वो काम करती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके द्वारा होता है, मेलपीजियन ट्यूब के द्वारा। कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक, अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यूरिकोटेलिक ये होता है एक्सक्रीट यूरिक एसिड, तो ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीट करेंगे यूरिक एसिड को, इसलिए इनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। अब देखो,
फैट बॉडीज होती हैं, ये भी इनमें सिक्रेट करने का काम करती है। नेफ्रोसाइट्स भी होती हैं, यूरिकोज ग्लैंड भी होती है, ये भी हेल्प करती हैं इसको एक्सक्रीशन करने में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो जो पार्ट्स है वो मैं समझाने की अपनी लैंग्वेज में कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले होते हैं स्पाइरकल्स, स्पाइरल होते हैं, स्पाइरेकल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होता है ट्रेकिया और तीसरा होता है ट्रेक्यूल्स। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे कि जो स्पाइरेकल होते हैं इसको आप माउथ का काम कर लो, ट्रेकिया अपनी की तरह होती हैं, और लास्ट में जो अपने ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनको ट्रेक्यूल्स के रूप में काम कर सकते हो, यानी कि फेफड़ों को भी आप इसको समझ सकते हो। तो ये वाला स्पाइरेकल माउथ का पार्ट हो गया, माउथ के बाद में ये ट्रेकिया हो गई, उसके बाद में फेफड़े को आप इसको ट्रेक्यूल्स इसको समझ सकते हो। इसके बेसिस पर, अपने बेसिस पर आप इसको समझ सकते हो। तो जो स्पाइरेकल्स होते हैं वो 10 इन पेयर होते हैं। अब ये 10 पेयर किस तरीके से होते हैं मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है। तो जैसे कि 2 पेयर होती हैं थोरेक्स वाले पार्ट में होती हैं, 2 पेयर होती हैं मैंने बनाई हुई हैं इस तरीके से, तो ये आपको समझने में आसानी होगी। तो 2 पेयर इन थोरेक्स, लेकिन 8 पेयर होती हैं वो एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से होती हैं, मैंने आपको समझा दिया है कि जो कि इसकी दीवार के पास में प्रेजेंट होती हैं। अब देखो डोर्सल साइड पे क्या होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और वेंट्रल साइड के ऊपर नर्वस सिस्टम इनका प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि इनका जो सिस्टम होता है वो ह्यूमन से उल्टा होता है। कि आखिर है तो ये नॉन कोऑर्डिनेट्स ही, अपन कोऑर्डिनेट्स हैं तो, लेकिन ये नॉन कोऑर्डिनेट है, तो इसमें जो भी सिस्टम होगा वो अपने ह्यूमन से उल्टा ही होगा। तो अभी बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, तो इसको भी मैंने डायग्राम बना के समझाया हुआ है, क्योंकि ये नंबर के अंदर 9 होते हैं, यानी कि 9 गैंग्लियास के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो किस तरीके से होंगी वो समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है कॉकरोच की। इसके अंदर क्या होती है कि जो आंख होती है दोनों को ऊपर तरीके से इसको समझ सकते हो, जैसे कि सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लिया इसको बोलते हैं, जो ऊपर प्रेजेंट होंगी। उसको ऊपर वाले पार्ट में क्या बोलेंगे, सुपर, ऊपर वाला सुपर ही होता है, लेकिन नीचे वाले को बोलते हैं सब। अब देखो एसोफेजियल गैंग्लिया होती हैं, गैंग्लियन तो होते ही हैं, गैंग्लिया मैंने कहा कि प्रेजेंट होती हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। इसोफेगल गैंग्लिया होती हैं, वो भी ठीक है, दोनों के अंदर सेम है। अब एक सुपरा और एक सब है, तो सब होगी जो नीचे होगी और जो सुपर होगी वो ऊपर होगी। तो इसको समझने का ये तरीका है। अब देखो थोरेक्स पार्ट में 3 टाइप के गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, 3 गैंग्लिया ये यहाँ पर प्रेजेंट मैंने दिखाए हुए हैं। अब ये थोरेक्स वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये लाइन ड्रॉ की हुई है। इसके बाद में बचे हुए जो 6 गैंग्लिया हैं वो नीचे एब्डोमेन वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे। तो ये समझने का तरीका। कोड होती है, नर्व कोड होती है वो डबल होती है, वेंट्रल होती हैं, ये अपने अंदर डोर्सल होती हैं, सॉलिड होती हैं, अपने अंदर होलो होती हैं। तो मैंने कहा कि ये आपको उल्टा करना होगा अपने से, इसीलिए मैंने बोला था कि नर्व कोड जो होती है इसका उल्टा अपने अंदर करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि अपन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये नॉन कोऑर्डिनेट हैं, तो इसमें ये तो होना ही था। देखो अब बात करते हैं आइज की। तो आइज का क्या डिफरेंस होगा, तो ईच कंपाउंड्स आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। तो एक आई के अंदर कम से कम 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। तो हम ओमेटिडिया होते हैं 2000 से ज़्यादा, और इनकी शेप होती है हेक्सागोनल। तो ये आपको ध्यान रखना। विद द हेल्प ऑफ सिवरल ओमेटिडिया की हेल्प से कॉकरोच बहुत सारी इमेजेस आपको देख सकता है। तो यही प्रॉब्लम होती है कॉकरोच के साथ में कि बहुत सारी इमेजेस वो देख सकता है। द काइंड ऑफ विजन इज मोजेक विजन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये बहुत सारी इमेजेस देख सकता है। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम बना के मैंने समझाया हुआ है। ये आंख है, इसके अंदर ये हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं, पर आई के अंदर तो दोनों आई के अंदर कॉमन सेंस बात है 4000 ओमेटिडिया हो जाएंगे। और ये हेक्सागोनल आपको लग नहीं रहे होंगे, लेकिन आपको जूम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यही मैं बना सकता था, तो मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प करी है। बात करें ब्लड की, जो है या फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस तरीके से होता है, तो ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें होता है। ये बड़ी सिंपल सी बात थी। ब्लड वेसल्स आर पोरली डेवलप्ड, तो ब्लड वेसल्स पोरली डेवलप होगी तभी तो ओपन टाइप का सर्कुलेशन इसमें हुआ। अगर फुली डेवलप होती तो फिर ओपन टाइप होता ही नहीं, वो क्लोज टाइप होता। ब्लड वेसल्स ओपन इनटू हीमोसील, तो हीमोसील के अंदर ब्लड वेसल्स ओपन होती है, और लेकिन जिसको एक ये जो हीमोसील होती है वो बॉडी कैविटी के रूप में काम करती है और हीमोलिम्फ को स्टोर करके रखती है। और ये ब्लड जो काम करता है वो हीमोलिम्फ ही ब्लड की तरह काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हीमोलिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोसील के अंदर हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। तो बॉडी कैविटी के रूप में हीमोसिल काम करता है, उसके अंदर हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। ब्लड की बात करें तो ब्लड हीमोलिम्फ के रूप में होता है, कंपोज्ड ऑफ कलरलेस होता है, कलरलेस प्लाज्मा, और उसमें हेमोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा भी नहीं होता और हेमोसाइट प्रेजेंट होती है, जो कि कलरलेस होती है। कलरलेस इसलिए होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, अदरवाइज इनमें कलर प्रेजेंट होता। अब बात करते हैं हार्ट की।
हार्ट की बात करें तो ये समझने में बड़ा इजी होगा। तो इलोंगेटेड हार्ट होता है जो कि मस्कुलर ट्यूब की तरह होता है, जो कि मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगा। 13 चैम्बर इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो 3 चैम्बर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ब्लड पंप्ड एंटीरियरली टू द साइनसेस, तो एंटीरियर की तरफ से ब्लड आता है और वो साइनसेस के अंदर पंप किया जाता है। तो देखो कुछ इस तरीके से ये साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ डायग्राम्स आपको मैंने 3 यहाँ पर शो किए हुए हैं, बट ये डायग्राम आप देखो तो कुछ इस तरीके से ये हार्ट प्रेजेंट होता है कॉकरोच के अंदर। तो देखो यहाँ पर ये होती है कि ओस्टिया प्रेजेंट होती है एक साइनसिस के अंदर, जो कि ये लाइन आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक। तो ये इस तरीके से मैंने 3 बनाई हुई हैं। इसके बीच में आपको ये एर्लियरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, मैंने इस साइनसिस के ऊपर बना दी है ओस्टिया के ऊपर, बट इस दोनों के बीच में ये आती है। तो इसमें आपको ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। बट मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ये बनाई हुई है। एंटीरियरली टू साइनसेस के अंदर ब्लड आता है, यानी कि इस तरीके से आएगा और इस तरीके से वापस चला जाएगा। तो ये होता है आपका हार्ट का शेप। और ओस्टिया कहाँ पर प्रेजेंट होती है मैंने आपको समझा दी है। तो ये हार्ट होती है वो 13 टाइप की होती है। 13 चैम्बर इसमें प्रेजेंट होते हैं। टाइप तो क्या ही है, 13 चैम्बर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा। टेस्टिस जो प्रेजेंट होते हैं तो 4th से लेकर 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। ये जगह आपको मैंने बता दी। फिर जाते हैं जो स्पर्म ट्रांसफर होते हैं वो वासा डेफरेंस के अंदर, उसके बाद में सेमिनल वेसाइकल, उसके बाद में एजैकुलेटरी डक्ट और बाद में मेल गोनेफोर के अंदर जाकर इसको ट्रांसफर आगे कर दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक तो मशरूम ग्लैंड इसमें होती है। मशरूम ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट इन द 6th एंड 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फंक्शन एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, तो ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड नहीं होती लेकिन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ये होती है। ये आपको समझ आता होगा। नेक्स्ट आती है जिसको बोलते हैं फेलोमर्स या फिर मेल गोनेपोफाइसिस को बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रेजेंट एक्सटर्नल जेनेटेलिया को रिप्रेजेंट करता है ये। और ये काइटिनियस, यानी कि काइटिन यहाँ पे लिखा हुआ है, काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। और ये सराउंडेड मेल गोनेफोफोर्स, तो मेल गोनेफोफोर्स के अंदर अपने स्पर्म मैंने ट्रांसफर करवाए थे थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पर इसको ये सराउंड करती है, जिसको मेल गोनेपोफाइसिस अपन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ आता होगा। स्पर्म स्टोर होते हैं सेमिनल वेसाइकल के अंदर, दुनिया जहान में यहीं पर होते हैं। तो यहाँ पर कॉकरोच महाराज भी यहीं पर इसको स्टोर करके रखते हैं स्पर्म को। तो स्पर्म ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड्स, तो बंडल्स के रूप में ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स, इसको बोल देते हैं। अब ये स्पर्मेटोफोर्स होती हैं डिस्चार्ज ड्यूरिंग कोपुलेशन, तो कोपुलेशन के टाइम पर ये डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। अब स्पर्मेटोफोर्स के अंदर ये डिस्चार्ज कर दिए जाते थे। तो स्पर्मेटोफोर्स के बाद में स्पर्म ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू ही ट्रांसफर करे जाएंगे, क्योंकि वहीं पर इनको ट्रांसफर किया गया था। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है स्पर्मेटोफोर्स के द्वारा ही फीमेल्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइज एक जो है इनक्लोज इन कैप्सूल के अंदर इनक्लोज हो जाते हैं, जिसको ऊथिका बोल देते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एवरेज फीमेल्स प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका, तो एक रिप्रोडक्शन के टाइम पर एक जो फीमेल होती है 9 से 10 ऊथिका बना देती हैं। और एक ऊथिका के अंदर 14 से लेके 16 अंडे इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें आइडिया लगा लेना, इससे मल्टीप्लाई कर लेना, आपके सामने आ जाएंगे। ऊथिका ग्लूड टू द सूटेबल सरफेसेस, और उस ऊथिका को फिर जो फीमेल कॉकरोच होती है वो ऐसे सूटेबल सरफेस के ऊपर उसको अटैच कर देती है। उसके बाद में उससे कॉकरोच बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये था पूरा रिप्रोडक्शन का तरीका। रिप्रोडक्शन मैंने समझा दिया है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की, लास्ट स्टेज है। डेवलपमेंट आपने सुना होगा निम्फ के थ्रू होता है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर मैंने सारा नोट किया हुआ है। तो डेवलपमेंट ऑफ द पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, जो कि कॉकरोच का नाम है अपने एनसीईआरटी के अंदर, इज प्यूरोमेटाबोलस। प्यूरोमेटाबोलस क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि देयर इज ए डेवलपमेंट थ्रू द निप स्टेज। तो निम्पल स्टेज इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनमें अपना डेवलपमेंट होगा। और इसी स्टेज को बोलते हैं प्यूरोमेटाबोलस स्टेज बोलते हैं। तो निम्प लुक्स वेरी मच लाइक अडल्ट, तो जो निम्प होता है वो अडल्ट की तरह ही दिखाई देता है। द निम्प ग्रोज बाय द मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू द रीच अडल्ट। तो ध्यान रखना कि जो निम्फ होता है वो 13 बार मोल्टिंग से गुजरता है ताकि वो अडल्ट बन पाए। तो ये पॉइंट बहुत से बच्चों से मिस होता है। 13 टाइम्स मोल्टिंग इसमें होती है। अब लास्ट बात करते हैं, द निम्फ ग्रोज बाय स्टेज हैज विंग पैड्स। तो ध्यान रखना कि निम्फ के अंदर विंग पैड्स होते हैं लेकिन विंग नहीं होते, बट ओनली अडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। तो ओनली अडल्ट के अंदर ही विंग्स होते हैं, बट जो कॉकरोच होते हैं छोटे वाले जिसको निम्फ बोलते हैं उनमें विंग नहीं होते लेकिन विंग पैड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा कॉकरोच आपको कंप्लीट करवा दिया है। इस तरीके से आपको हेल्प हुई होगी ये समझने में कॉकरोच को
फ्रॉक के बारे में भी वीडियो बना दिया है। अगर ये वीडियो आप नीट के टाइम पर देखोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। अगर अभी से देख के रखोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी कि कब कहाँ पर क्या था। अब आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, आपको हेल्प होगी। अगर अच्छा लगा हो कहीं पर भी, मन करे तो लाइक कर देना और इच्छा करे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।